प्रक्रम कक्षा 10 विज्ञान जैव प्रक्रम पाठ 12 के अंतर्गत हम श्वसन की परिभाषा, श्वसन का अध्ययन करेंगे। तो श्वसन की परिभाषा क्या होती है? तो भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। जैसे क्या होता है कि सभी जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का दहन होता है, ठीक है। तो दहन के फलस्वरूप क्या होता है कि एटीपी के रूप में हमको ऊर्जा प्राप्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो उसी को परिभाषित किया गया है कि भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण, यहाँ पर लिख देते हैं कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। ये श्वसन हो गया। श्वसन का देखिए क्या होता है, इसमें हमने कहा था ना कि वो ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जैसे हम इसका इक्वेशन लिखते हैं, समीकरण लिखते हैं, इसमें समीकरण में क्या होता है कि C6H12O6 प्लस 6O2 = 6CO2, ये गैस का चिन्ह है, गैस निकल रहा है, प्लस 6H2O, और ये तो जल बन ही रहा है। इसके फलस्वरूप क्या होता है 673 किलो कैलोरी ऊर्जा, यह हम कह सकते हैं 38 ATP, ये ठीक है, या 38 ATP बनता है, ठीक। तो ये जो होता है श्वसन की परिभाषा होती है। ATP को ऊर्जा जगत का मुद्रा कहते हैं, ठीक है। ATP को ऊर्जा जगत का सिक्का कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार, श्वसन के प्रकार में क्या है, अब ये देखते हैं। देखिए जो पोषण जो क्रिया होती है उसमें जो भोजन ग्रहण किया जाता है, तो कोशिकाओं द्वारा जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा, कोशिकाओं द्वारा उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और वो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा जो होती है उत्पन्न होती है। वह ऊर्जा किसके लिए होती है, जैव प्रक्रम के लिए होती है। तो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है तो जीव इसे विभिन्न क्रियाओं में इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो श्वसन में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा। तो यहाँ पर श्वसन जो होता है, श्वसन दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। नंबर 1 इसमें होता है ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन। नंबर 2 होता है अनाक्सी श्वसन, ठीक, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। तो ऑक्सी श्वसन जो होता है मतलब ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन कहते हैं, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अनाक्सी श्वसन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति है, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है। फिर से सुन लीजिए कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को ऑक्सी श्वसन कहते हैं। तो इस प्रकार के श्वसन में भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होते हैं, जल प्राप्त होते हैं। जैसा कि ये ऊपर का रिएक्शन ये है इसमें ऑक्सी श्वसन का। दूसरा अनाक्सी श्वसन,
तो हमने कहा ना कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? अनाक्सीय श्वसन कहते हैं। ठीक, तो इसमें अनाक्सीय श्वसन होता है, इस प्रकार के ऑक्सीकरण में भोज्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। पूर्ण नहीं होता, अपूर्ण। तो अपूर्ण जब ऑक्सीकरण होगा तो इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के जो 6 कार्बन वाला परमाणु होता है तो उसका विखंडन 3 परमाणु वाले अम्लों में होता है, पायरुवेट अम्लों में होता है। ठीक है, तो इसमें केवल 27 किलो कैलोरी ही ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें कितनी है? 38। इसमें कितना है? 27। देखिए C6 इसका है, ये अनाक्सी वाला यहाँ पर है, तो C6H12O6 इज इक्वल टू C2H5OH। ये क्या है? यह है एथेनॉल, ये इसको कहते हैं एथिल अल्कोहल, प्लस CO2 प्लस 27 किलो कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, तो ये इसमें देखिए 27 किलो कैलोरी, इसमें कितना? 38। क्यों? क्योंकि पूर्ण जो ऑक्सीकरण हुआ ही नहीं, इसके कारण इसमें जो होता है 27 किलो कैलोरी ऊर्जा मिला। अब इसमें क्या है? पेशी कोशिकाओं में हम समझते हैं, पेशी कोशिकाओं में अनाक्सीय जो श्वसन होता है, अब आप उसका समझिए। पेशी कोशिकाओं में अनाक्सीय श्वसन, अब इसका देखिए क्या होता है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। जैसे कोई हार्ड वर्क करने में, दौड़ने में, चलने में, साइकिलिंग करने में या नाचने, खेलने, कूदने में, तो इसमें क्या होता है कि हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और श्वसन दर जो होती तीव्र हो जाती है। ऐसे में ऑक्सीजन की जो मांग होती है पेशियों की, उसकी पूरी सप्लाई नहीं हो पाती। ठीक है, ऐसे में क्या होता है कि जो शरीर की मांसपेशियों में उपस्थित लैक्टोज शर्करा होती है वो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। तो लैक्टिक अम्ल में जब परिवर्तित हो जाएगी तो पेशियों में ऐंठन और मरोड़ उत्पन्न हो जाएगा और इसके कारण उनकी गति भी कम हो सकती है और दर्द भी होता है। तो चलते हैं चार्ट के रूप में समझते हैं, चार्ट के द्वारा। ये देखिए ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, कै कार्बन वाला है? 6 कार्बन वाला। ये 6 कार्बन अणु है, यहाँ पर हमने लिखा भी देखिए C6, ये 6 कार्बन वाला अणु है ग्लूकोज का। कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव्य में। भाई वहीं पर होगा ना इसका, कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में हो गया। तो कोशिका द्रव्य में ये जब टूटेगा 3 का अणु होगा, कब होगा? जब इसमें ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? अभाव। तो पायरुवेट कितने अणु हो गए? 3 अणु, 3 अणु हो गए। ठीक, अब इसका हम देखते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन सी घटना घटित होती है। देखिए ये होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, O2 की अनुपस्थिति में क्या हो रहा है? तो O2 की अनुपस्थिति में से मान लीजिए ईस्ट में अनाक्सीय श्वसन होता है, तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा इथेनॉल। देखिए अगर गन्ने का रस है, गन्ने का रस अगर हम रख देते हैं एथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, तब उसके बाद एसिटिक अम्ल बनता है। तो इथेनॉल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 कार्बन अणु बनता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का जो होता है 2 कार्बन अणु बनता है। ठीक है,
ये ऊर्जा है। बात समझ में आई? अब दूसरा है ऑक्सीजन का अभाव। ये तो बिल्कुल मतलब ऑक्सीजन बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन इसमें क्या हो गया कि ऑक्सीजन का क्या हो गया, अभाव। ऑक्सीजन का अभाव कैसे होगा? दौड़ने, खेलने, कूदने, है ना, कोई हार्ड काम करने में, तो पेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। तो पूर्ण जब मात्रा नहीं मिल पाती तो उसे ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। कितना बनेगा, 3 कार्बन। ये 3 कार्बन अणु, ठीक है, ऊर्जा बनेगी। बात समझ में आई? तो कहाँ हो रही है, हमारी पेशी में। ऑक्सीजन का अभाव कहाँ हो रहा है, हमारी पेशी में हो रहा है। इसमें बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है, इसमें ऑक्सीजन का अभाव है, और यहाँ पर जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति है। ऑक्सीजन की उपस्थिति, यहाँ उपस्थिति है, कहाँ पर है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। ठीक, क्या क्या बन रहा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल बन रहा है, प्लस ऊर्जा बन रही है। ठीक, तो पूर्ण रूप से दहन होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति तो ऊर्जा बनेगी, जल बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अभाव रहेगा तो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होगा, उसका पूर्णतः दहन नहीं हो पाएगा। और अगर अनुपस्थिति रहेगी तो इथेनॉल बनेगा। ठीक है, और 2 ही कार्बन के अणु बनेंगे। तो ये ऑक्सी और ऑक्सी श्वसन की बात हो गई। अब इसमें हम क्या है कि श्वसन की क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, श्वसन की क्रियाविधि, यहीं हम चलते हैं, एक चीज़ और पॉइंट ये अध्ययन कर लेते हैं। ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर पूछता है। ऑक्सी इम्पॉर्टेंट है, ऑक्सी श्वसन, और फिर यहाँ क्या होता है, अनाक्सी श्वसन। देखिए, ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन में अंतर क्या है। पहली बात ये है कि इस क्रिया में कितने ATP, 38 ATP। इस क्रिया में 38 ATP बनते हैं। इसमें क्या है, इस क्रिया में 2 ही ATP बनता है। इस क्रिया में कितने अणु, 2 ATP के अणु बनते हैं। इसमें 38 ATP अणु बनता है, इसमें 2 ATP बनता है। फिर इसमें क्या है, इसमें CO2 की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। इसमें CO2 अधिक मात्रा में बनती है, अधिक मात्रा में बनती है। इसमें क्या है, कम मात्रा में बनती है। इसमें कम मात्रा में बनती है। ठीक, एक हो गया। तो यह क्रिया किस में होती है, O2 की उपस्थिति में। यह क्रिया O2 की उपस्थिति में होती है, और यह O2 की अनुपस्थिति में होती है। एक उपस्थिति हो गई, एक क्या हो गई, अनुपस्थिति हो गई, है ना। फिर चौथा जो होता है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा। फिर क्या है, इसमें ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बनता है, 673 किलो
कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि इसके पायरुवेट अम्ल के अपूर्ण ऑक्सीकरण से क्या बनता है, एथिल अल्कोहल, ठीक, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2 बनते हैं, ठीक। और ऊर्जा कितनी बनती है, 21 किलो तथा 21 किलो कैलोरी, 21 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, ये होता है, ठीक है। तो ये इसके पॉइंट हैं, ये आपसी श्वसन तथा अनाक्षी श्वसन, ठीक है। अब हम अगला जो होता है दूसरे पार्ट में अध्ययन करेंगे।